हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 कहता है दैट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यानी सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर उसमें ये सारी चीज़ें हैं। क्या हैं ये सारी चीज़ें? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अगर किसी एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला एसेंशियल है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है, इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंसेंट क्या है। सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है। कंसेंट डिफाइन 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही चीज़ पर एक ही अर्थ में सहमति देते हैं तो उसे कंसेंट कहा जाता है। इसी को हम कंसेंसस एड एडम भी कहते हैं। यानी एग्रीमेंट करते वक्त दोनों पार्टीज़ के दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, मीटिंग्स ऑफ माइंड होनी चाहिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए के मुंबई में 2 घर हैं, एक्स और वाई। ए बी को ऑफ़र देता है कि वो अपना मुंबई वाला घर बेचना चाहता है। बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, पर ए यहाँ पर अपना एक्स वाला घर बेचने की बात कर रहा है, जबकि बी ये सोच रहा है कि वो वाई घर खरीदने वाला है। तो यहाँ पर पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नो मीटिंग्स ऑफ माइंड मीन्स नो कंसेंट, नो कंसेंट मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ए ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो एक्स घर बेचना चाहता है और वाई इसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर पार्टी सेम चीज़ पर सेम सेंस में एग्री कर रही हैं, तो ये है कंसेंट। पर ये कंसेंट क्या फ्री कंसेंट है? फ्री कंसेंट किसे कहते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट डिफाइन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion as defined in section 15 or undue influence as defined in section 16 or fraud as defined in section 17 or misrepresentation as defined in section 18 or mistake subject to the provisions of section 20, 21 and 22। सेक्शन 14 ये कहता है कि कंसेंट को फ्री कंसेंट कहा जाएगा अगर वो इन सब के द्वारा ना लिया गया हो। अगर इनका प्रभाव कंसेंट पर नहीं पड़ा है तो वो फ्री कंसेंट है। अगर ये कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन सब का इफेक्ट कंसेंट पर नहीं है तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कंसेंट कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक इनमें से किसी का यूज करके लिया गया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट फ्री तभी होगा जब वो इन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहिए, उस पर इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहला है कोएर्जन। कोएर्जन का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोएर्जन का यूज नहीं किया जाना चाहिए, तभी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। अब कोएर्जन क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 15 कोएर्जन को डिफाइन करता है। सेक्शन 15 कोएर्जन डिफाइन कोएर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the IPC or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। coercion का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम करना या कोई ऐसा काम करने की धमकी देना जो IPC में फॉरबिडन है, जिसको करने से मना किया गया है। किसी को अनलॉफुली डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना ताकि वो व्यक्ति वो एग्रीमेंट कर ले, तो ये सब क्या है? कोएर्जन का यूज कहलाएगा। ये सब कोएर्जन माना जाएगा। जैसे कि अगर ए बी से कहता है कि तुम अपना घर मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या तुम अपना घर मुझे बेचो, नहीं तो मैं तुम्हारे
बेटे को किडनैप कर लूँगा। तो ये सब कोएर्जन के एग्जाम्पल हैं, और जहाँ कोएर्जन है वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर हम सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन पार्ट को पढ़ें तो ये कहता है इट इज़ इमैटेरियल वेदर द आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोएर्जन इज एम्प्लॉयड। मतलब जहाँ पर कोएर्जन को यूज किया गया है वहाँ पर आईपीसी फोर्स में है या नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। ये इमैटेरियल है कि वहाँ पर आईपीसी फोर्स में थी या नहीं थी, है या नहीं है। अगर कोएर्जन का यूज हुआ है तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। चिक्कम अमी राजू वर्सेस चिक्कम सेस्मा के केस में कोर्ट ने ये कहा कि सुसाइड करने की धमकी देना भी कोएर्जन कहलाएगा। मतलब अगर कोई आत्महत्या करने की धमकी देकर कोई एग्रीमेंट करता है तो ये भी कोएर्जन माना जाएगा, और जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं कि कोएर्जन का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है और इसका इफेक्ट क्या होता है। बर्डन टू प्रूफ कोएर्जन। The burden to prove that the consent has been obtained by employing coercion lies on the party who wants to avoid contract on the ground of coercion। यानी जो व्यक्ति ये कहता है कि उससे ये कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन का यूज करके करवाया गया है, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं था बल्कि कोएर्जन की वजह से था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर है। इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। सेक्शन 19 मेक्स द प्रोविजन फॉर द इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। सेक्शन 19 में इसका प्रोविजन है। इट प्रोवाइड्स दैट इफ द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग कोएर्जन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन को एम्प्लॉय करके किए जाते हैं वो वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिस पर वो कोएर्जन एम्प्लॉय किया गया है। तो जिस पार्टी का कंसेंट, जिस पार्टी से एग्रीमेंट कोएर्जन का यूज करके करवाया गया है, जिस पर कोएर्जन एम्प्लॉय किया गया है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।